तो गुरु अटैक ऑन टाइटन को तुम जो भी कहो, है तो ये बवाल चीज। जो ड्रॉपिंग प्लॉट ट्विस्ट से लेकर इसके दिमाग का घोंसला कर देने वाले रिव्यूज तक सब कुछ है इसके अंदर। अगर तुम एओटी को देखने के बाद भी अभी तक इसे एक मास्टरपीस नहीं समझते हो तो क्या कर रहे हो बे। तो मेरे दोस्त इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जरूर समझोगे। बाय द वे सब्सक्राइब कर दो क्योंकि 40,000 सब्सक्राइबर्स पे मैं ओवरफ्लो के ऊपर एक वीडियो करने वाला हूँ। एक मैन ऑफ कल्चर ये वीडियो कभी मिस नहीं करेगा, तो सब्सक्राइब। और अभी आते हैं वीडियो पे। पहला पॉइंट जो कि ऑब्वियस है, इसकी स्टोरी लाइन शुरू से लेकर आगे तक ये एनिमे बस पूरा टाइम आपको एज पे रख के चलता है। फर्स्ट एपिसोड के अंदर टाइटन्स का इन्वेजन हो या फिर एरन की मॉम की हॉरिफाइंग डेथ, ये सब चीजें आगे जाकर इतनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड होंगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शुरू में लगा था कि एक सिंपल सी ह्यूमन वर्सेस टाइटन्स वाली कोई कहानी होने वाली है, पर भैया किसने सोचा था ये ह्यूमन वर्सेस टाइटन्स के सर्वाइवल की कहानी आगे जाकर कुछ और बन जाएगी। पॉलिटिकल एंगल से लेकर कौन असलियत में किसकी साइड में है ये जानने तक। अब ये कहानी ह्यूमन वर्सेस अब ये कहानी ह्यूमन वर्सेस टाइटन्स की नहीं, ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन की बन चुकी है। सीधे शब्दों में तुम्हें जितना डर इन टाइटन्स का नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा तुम्हें इन कमीने इंसानों से होना चाहिए। ये इंसान नाम का प्राणी कितना हरामी हो सकता है ये सीरीज तुमको वही दिखाती है। तुमने कितनी ही स्टोरीज आज तक देखी होंगी जिनमें इतना डीपली जाकर चीजों को दिखाया जाता है। मेरा आंसर होगा बहुत कम, और ये उनमें से ही एक है। एंड द बिगेस्ट थिंग, स्टोरी लाइन काफी अनप्रेडिक्टेबल है। याद है सीजन 3 का सबसे बड़ा ट्विस्ट, मार्ले और टाइटन्स की सच्चाई। इस कहानी के हर एक बड़े रिवील के साथ तुम्हारा हर बार पर्सपेक्टिव चेंज हो जाया करता था। अटैक ऑन टाइटन सिंपल एक एनिमे नहीं है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर रियलिटी। इसका थीम्स फ्रीडम, वॉर, रेवेंज, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब हमारे रियल वर्ल्ड से भी कनेक्ट होते हैं। ज्यादा ध्यान से देखोगे तो लगेगा कि ये एनिमे इंसानी नेचर और पॉलिटिक्स का एक ब्रूटल एग्जांपल है। एरन की फ्रीडम को तुम अच्छा कहो या बुरा, ये हमेशा तुम्हारे खुद के नेचर पे डिपेंड करता है और तुम कौन सा सीजन देख रहे हो उस पे भी। सेम विद मार्ले वर्सेस एल्डियंस, इट शोज कि कैसे हिस्ट्री रिपीट होती है और साइकिल्स ऑफ हेट्रेड कभी खत्म नहीं होती। याद है ग्रीशा की बैक स्टोरी, वहाँ दिखाया गया था कि हाउ ट्रॉमा एंड आइडियोलॉजी मैनिपुलेट ह्यूमन बीइंग्स। इट हिट्स हार्ड क्योंकि इट फील्स सो रेलेवेंट इन ह्यूमंस। बहुत सी चीजें इस एनिमे के अंदर जिसको देख के तुम अपनी रियल दुनिया में भी सवाल उठाओगे। तो गुरु मैंने आज तक ऐसी कहानी कभी नहीं देखी थी जो सिर्फ फिक्शनल दुनिया से हटकर असली दुनिया पर भी सवाल खड़े करती है। इट्स रियली समथिंग एल्स। और एक कहानी तभी बवाल बनती है जब उस कहानी के अंदर बवाल कैरेक्टर से लेकर हराम खोर कैरेक्टर वाले लोग हों। अब हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट एरन को ही ले लो। शुरू में लगा था यही हमारा मसीहा बनेगा, पर आगे जाकर साला में से क्या बोले यही डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है। हीरो कहूँ तो दिक्कत, विलन कहूँ तो दिक्कत। और इस तरह की रियलिस्टिक कैरेक्टर डेवलपमेंट तुम्हें सिर्फ एओटी में देखने को मिलेगी, लिख के दे रहा हूँ। और सिर्फ एरन ही क्यों, सीरीज में बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जो शुरू में क्या थे और लास्ट में क्या बन गए। सभी को अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है। तुमको ऐसा फील नहीं होता कि किसी को भुला दिया गया है। सभी लोग अपना अपना पर्पस होल्ड करते हैं, सबका अपना अपना सीरीज में छोटा मोटा योगदान होता है, सबके अपने अपने विचार एंड इमोशंस होते हैं। भले कोई शुरू में तुम्हारा प्रिय मित्र हो पर आगे जाकर वही तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन चुकी थी, वो बेचारा भी भला क्या करे। और यही सबसे बड़ा रीजन है एओटी की स्टोरी का इतना इम्पैक्टफुल होना। और सिर्फ स्टोरी ही क्यों, अटैक ऑन टाइटन का एनिमेशन एंड म्यूजिक खुद में ही 10 on 10 है, लाइक नो कॉम्प्रोमाइज। तुम इस कहानी में से कोई भी इंपॉर्टेंट मोमेंट या प्लॉट ट्विस्ट उठा लो, फिर उस मोमेंट की एनिमेशन एंड म्यूजिक को नोटिस करना, वो हमेशा गजब लेवल की होगी। एग्जाम्पल के लिए राइनर और बाल्टी का रिवील, उस पर्टिकुलर मोमेंट में म्यूजिक, बिल्डअप और एनिमेशन इतना ज्यादा क्रेजी था कि कसम से पूरे बॉडी के हर जगह के बाल खड़ा हो रहा था। इतना एपिक रिवील था ये। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे फाइटिंग सीन्स और उनकी मूवमेंट्स इतनी फ्लॉलेस रहती है, तुम खुद एक बार सोचते हो साला ऐसे एनिमेट किया कैसे होगा बे। भले ही सीजन 3 के बाद विश स्टूडियो ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि भैया मापा आगे तुम ही देखो, हमसे ना होगा, पर मुझे इतना एनिमेशन का डिफरेंस खास पता नहीं चला, जो कि अच्छी बात है, वरना कुछ भी हो सकता था। तो तुम्हें विश स्टूडियो और मापा में से किसका एनिमेशन स्टाइल सबसे ज्यादा पसंद आया था? मुझे पर्सनली विश स्टूडियो का ज्यादा बढ़िया लगता था। तो गुरु अटैक ऑन टाइटन एक मास्टरपीस है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। किसी स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्टफुल कैसे बनाया जाए, अटैक ऑन टाइटन खुद में एक एग्जांपल है। और जो कुछ मैंने बताया वो सिर्फ इसके ऊपर ऊपर की चीजें हैं। इसके अंदर हजारों ऐसे हिडन मीनिंग छुपे हुए हैं जिनको अगर तुम जानने बैठोगे तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। एओटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बस डीपली लेयर्ड है। तुम्हें बस जरूरत है इसे सही से समझने की। इस एनिमे की स्टोरी से लेकर एनिमेशन एंड म्यूजिक तक एवरीथिंग फील्स 10 on 10। क्रेजी फाइट सीक्वेंस एंड जॉ ड्रॉपिंग रिवील सब है इसके पास। और इस सब के बाद भी इसे मास्टरपीस ना कहना किसी क्राइम से कम नहीं होना चाहिए। अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग को तुम जो भी कहो, फॉर मी इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग विद मोस्ट रियलिस्टिक वे। बाकी हम सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि हैं तो हम आखिर इंसान ही। सो तुम्हारा इस सीरीज को लेकर क्या कहना है कमेंट्स में प्लीज शेयर करना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब प्लीज।